हिरण्यकश्यप के उदर में डाल दिया, उदर को विदीर्ण कर दिया, अंतावलियों को निकाल लिया, दुर्दांत दैत्य हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। बोले नृसिंह भगवान की जय। और अंतावलियों को अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया। भक्त प्रहलाद आ गए, भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा। ब्रह्मादि के देवगण आते हैं, स्वयं माता लक्ष्मी आती है, आरती उतारती हैं। आज भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है, पटक कर चली गई। बोले पता नहीं कौन सा रूप बना लिए भैया, इनका भक्त इनको मनाएगा। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भक्त प्रहलाद अपने प्रभु को तुम समझाओ। इस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान की प्यारी सी स्तुति करते हैं। भगवान बोले मेरे लाल, मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, क्षमा करेगा। बोले ना प्रभु, आप तो बार बार आते थे। अच्छा, मेरे इस भयानक रूप से डर नहीं रहे हो? प्रहलाद ने कहा ना हम बिभेम्य अजित, हे अजित ना अहम बिभेम्य, मैं नहीं डरता। अच्छा, कैसे नहीं डरते हो? बोले जैसे एक शेर का बच्चा होता है, शेर जब शिकार करता है तो बच्चा शेर के ऊपर उछलता है, वो कहाँ डरता है शेर से? प्रभु हमको आप जैसे सिंह के बच्चे हैं, हम कैसे डरने वाले हैं? ना हम बिभेम्य जितते भयानकास्य, नहीं डर रहा हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वर मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु कोई वर नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दो कि मेरे पिताजी की असद गति ना हो। बोले मेरे स्पर्श करने के बाद किसी की असद गति नहीं होती बालक। और बोलो, बोले प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वर्णम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोस्म हम नृणाम। मेरा दर्शन दुर्लभ है। भगवान ने अपनी भक्ति का विमल वरदान दे करके भक्त प्रहलाद को आनंदित किया और अंतर्धान हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। हर मनमंत्रों में भगवान का अवतार होता है। एक मनमंत्र में भगवान ने हरि अवतार धारण किया। 10-5 मिनट और उनको 15 मिनट, हम दशम स्कंद में पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। इस प्रकार से आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकोटि विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। 3 पहाड़ हैं, एक सोने का है, एक चांदी का, एक लोहे का। अब देखो, ये कथा मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कथा का जो सार तत्व है वही बताता चलूंगा, बस उसी को समझ लीजिए। हमारे जीवन में भी 3 पहाड़ हैं, सत रज तम। इन 3 गुणों से ये शरीर बना हुआ है प्यारे। और उस पहाड़ के नीचे एक सरोवर है। सरोवर यही संसार है। उस सरोवर के नीर को पीने के लिए एक हाथी आता है, गजेंद्र। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा हाथी जैसे हैं। उस सरोवर में पानी पीने जाते हैं। ये वही सरोवर है प्यारे, संसार रूपी सरोवर। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चखो तो बड़ा तीखा है, नमकीन है, स्वाद बड़ा गड़बड़ है इस सरोवर का। हाथी पीने के लिए भारी भरकम जानवर सरोवर में प्रवेश करता है। नीचे ग्राह बैठा हुआ, ग्राह मीन्स क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ग्राह माने काल, काल पकड़ लेता है उस जीवात्मा को। अब आप ये समझते हो कि आज मेरे बच्चे का जन्म हुआ, इसकी आज बरही है। बरही नहीं है, 12 दिन कम हो गया उसकी उम्र से। जन्म ही मृत्यु है प्यारे। जो ही जीवात्मा नीचे आता है, मृत्यु का मीटर ऑन हो जाता है, एक एक दिन कम होने लगता है। काल उसी समय पकड़ लेता है, जब मौका पाएगा पूरा उठा ले जाएगा। काल ने लिया नीचे से पकड़। जल में ग्राह का बल ज्यादा होता है। परिवार वालों ने बड़ा प्रयास किया, पीजीआई ले गए, घुटना बदलवा दूंगा, टांग जोड़वा दूंगा, समझते होंगे आप लोग बात को। कुछ न कर पाए। काल की गति बड़ी ही बलवती है प्यारे। और अंत में उस मगरमच्छ ने हाथी को खींच ही दिया, उस जीवात्मा को। जब थोड़ा सा शेष रहा तो ध्यान आया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, के यहाँ संधि हुई, प्राग जन्मन्य अनुशिक्षितम। इसीलिए कहता हूँ भजन करो, भजन करे रहोगे तो ज्ञान आ जाएगा। एक जन्म से ज्ञान नहीं आता भाई। जन्म के पुण्य जब साथ लगे रहते हैं जीवात्मा के, तो अंत में ज्ञान और याद आती है। पहले जन्म का ये राजा था, बड़ा तपस्वी था, और इसको ज्ञान आ गया। भगवान का बड़ा प्यारा स्तवन इसने किया। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत इसका नाम है।
इस अध्याय का जो नित्य पाठ करते हैं सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मादिक देवगण खड़े होकर देख रहे थे कि मेरा नाम पुकारे मैं बचा लूं, किसी का नाम नहीं लिया। श्री हरि सोचने लगे जो किसी का नाम न ले वो मेरा नाम है। भगवान पहुंच गए। एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधा विमानाः। बोले नैते यदोपसस्कुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मर्मयो हरिराविरासीत। और भगवान ने चक्र चलाया। पहले ग्रह का उद्धार किया, बाद में गजराज का कर दिया। मन भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरे भक्तों का जो चरण पकड़ लेता है उस दासानुदास का उद्धार मैं अपने भक्त से पहले कर देता हूँ। यही गजग्राह का रहस्य है प्यारे। जीवात्मा है हाथी, ग्रह है काल। बस इस स्कंद के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से आप लोग यही समझो कालांतर में सागर मंथन हुआ। सागर मंथन आप लोग समझते हैं, देवता और दैत्यों ने मिलकर के सागर मंथन किया। और क्यों किया? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और क्या? उसमें रथ निकल रहे हैं, घोड़ा निकल रहा है, हाथी निकल रहा है, गाय निकल रही है, विष निकल रहा है, अमृत निकल रहा है। उस अमृत को लेने के लिए महासंग्राम छिड़ गया था, जबकि अमृत किसी मतलब का नहीं है। हमने पूर्व कथाओं में निवेदन किया कि अमृत किसी को अमर नहीं बना सकता। बस अमृत केवल इतना काम करता है कि जो अमृत पी लिए हैं उनको बुढ़ापा नहीं आता। नहीं बताओ कोई प्रमाण अमृत पीने वाला एक मरा ना हो। रावण भी मरा, उसकी नाभ में अमृत था। इंद्र भी मरते हैं, ब्रह्मा भी मरते हैं, सब अमृत पान किए हैं। जब इनका समय पूरा हो जाएगा तो मरना पड़ेगा। अमृत किसी को अमर नहीं बनाता। बस जिस्मान जरा न बाधते, बुढ़ापा नहीं आता, पूरी उम्र जीता है आदमी। उस अमृत के लिए घोर संग्राम हुआ। प्रसिद्ध कथा है, सुमेर पर्वत की मखानी बनाई गई, बासुकीनाग की रस्सी बनाई गई। देवताओं और दानवों ने मिलकर मंथन किया। अगर इस कथा को हम अध्यात्म से जोड़े प्यारे, यहाँ सुधी श्रोता आज आए हैं, हम भले न परिचित हों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ विद्वानों का समागम हुआ है। 16 वर्ष की आयु होते ही शरीर रूपी समुद्र में मंथन शुरू हो जाता है महाराज जी। देव और दानव दोनों प्रकार की वृत्तियां मन रूपी मेरु को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। कथा है कि विष भी निकला, अमृत भी निकला। जब मंथन होता है और इंद्रियों से विषय वासना का विष भी प्रकट होता है, और यदि इंद्रियों में संयम हो तो अमृत भी आ जाता है। यही है मंथन। तो चाहो तो आप विष ग्रहण कर लो इस मंथन के द्वारा, चाहो तो अमृत ग्रहण कर लो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संयम, समता, सेवा और त्याग जीवन में इनको रखोगे तो अमृत पीने को मिलेगा। और नहीं रखोगे देवताओं की तरह रूप माधुरी का पान करते रहो, चाहे जया किशोरी को बुला लो और चाहे श्यामा किशोरी को बुला लो, पियो भी, सबको क्या करना है, मरते रहो, अपना धन बर्बाद करते रहो। इस प्रकार से सागर मंथन का यही रहस्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। विष को भगवान भोलेनाथ ने पी लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, बोले कालकूट फल दीन यमी को। नाम प्रभाव, नाम में इतना प्रभाव है, विष भी अमृत बन जाता है। इस प्रकार सज्जनों, आप लोगों ने समुद्र मंथन की इस कथा को केवल तात्विक रूप से थोड़ा सा समझ लिया। कथा तो बड़े विस्तार में है, घंटों बोलना पड़ता है। और कालांतर में दैत्यों का साम्राज्य पुनः स्थापित हो गया शुक्राचार्य की वजह से। शुक्राचार्य ने ब्राह्मणों को अपने में मिलाया। ब्राह्मणों ने ऐसा रथ तैयार किया कि दैत्यों के राजा बलि इस पर बैठ करके और दिग्विजय कर लिया, सब जीत लिए। बलि राजा बन गए। देवता लोग मारे मारे घूमने लगे और देवताओं की माता पहुंच गई अपने पति कश्यप के पास। बोले मेरे बेटे सब मारे मारे घूम रहे हैं, अदिति क्या होगा? पयोव्रत बताया। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को अभिजित मुहूर्त में 12 बजे दिन में वामन भगवान आए। आते ही बोले क्या क्या है मैया? अरे बोले मेरे बेटे सब मारे मारे घूम रहे हैं,
इस प्रकार से समस्त ऋषि आ गए, देवतागण आ गए, उनका संस्कार कराया, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। किसी ने मृगचर्म दिया, किसी ने माला दी, किसी ने आसनी दी। पहुंच गए वामन जी महाराज बलि की यज्ञशाला में। उस समय वहां शुक्राचार्य भी बैठे थे और जो ही उन्होंने याचना करी कि 3 पग पृथ्वी दे दो, शुक्राचार्य ने कहा मत देना, ये न वामन है न तिरपन, ये साक्षात विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। बलि राजा ने कहा नहीं गुरुदेव, आपने हमेशा हमें सत्य का पाठ पढ़ाया है, मैं अपना सत्य धर्म नहीं छोड़ूंगा। उस समय शुक्राचार्य ने बड़ी नीतियां बताई कि धन को 5 भागों में बांटकर खाना चाहिए, झूठ कहाँ बोलना चाहिए। सज्जनों, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल के सत्र में राम कथा का कुछ विशेष चिंतन इस दास ने किया है। मैं कल आपको राम कथा के माध्यम से बताऊंगा और ये भी रहस्य बताऊंगा, बहुत रहस्य। कन्हैया क्यों भादों में आए, क्यों अष्टमी तिथि को आए, क्यों अब रात के 12 बजे आए, क्यों रेवती नक्षत्र में आए, सब बताया जाएगा। लेकिन आज मुझे पहुंचने दीजिए, आओगे तो अवश्य सुनोगे। बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुरधरम। मान लिया तुम साक्षात ब्रह्मर्षियों के तेज हो, क्या चाहिए? बोले बस 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा मुझे लज्जित मत करो। बोले नहीं देना हो तो दे, नहीं हम जाएं। लो संकल्प करो भैया। जब ये संकल्प हुआ कि वामन भगवान पढ़ने लगे और इतना पढ़ाया अपने शरीर को कि एक पैर में नीचे के सारे लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल इत्यादि सप्तलोकों को नाप डाला और दूसरे पैर में भूवासा महाजना सत्यम तक पहुंच गए। 14 भुवनों को नाप दिया और भगवान का पैर जब ऊपर गया भैया तो ऊपर ब्रह्मकटा हमें छिद्र हो गया नखाग्र से, और उसमें से हर 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 करके गंगा जी का प्राकट्य हो गया। बोलो गंगा मैया की। ब्रह्मांड फूट गया। ब्रह्मांड के बाहर की चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से निकल गई। जैसे वो जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में चरणोदक धारण कर लिया। वही चरणोदक जब ब्रह्म कमंडल से नीचे आया, ध्रुवलोक में आया, सप्तऋषि मंडल चंद्रमंडल से होता हुआ स्वर्ग मंडल से आ गया और स्वर्ग में आकर के उस धारा के विभाग हो गए। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, उसमें अलकनंदा नाम की जो धारा है वो गंधमादन पर्वत से होती हुई कहाँ पहुंच गई? गोमुख, और गोमुख से फिर गंगा जी गंगोत्री से होकर के गंगा सागर में मिल गई। बोले गंगा मैया की जय हो। इस प्रकार से गंगा जी की धारा बही प्यारे। भगवान ने कहा क्यों बलि, अब ये तीसरा पैर कहाँ रखूं, जल्दी बता दो। बलि ने कहा प्रभु दाता बड़ा होता है, ये गृहीता बोले सब ज्ञान मत बताओ। दाता गृहीता दोनों बड़े होते हैं। दान लेने वाला कमजोर थोड़ा होता है, जब पावर होता है तभी दान को हजम कर पाएगा। हमें पाठ मत पढ़ाओ। बोले प्रभु आपने केवल 14 भुवनों को नापा है, मेरा शरीर तो अभी खाली है। बोले शरीर को क्या करूं? बोले प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो, हम धन्य हो जाएंगे। हम धन्य हो जाएंगे प्रभु, रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए और बलि का उद्धार किया। बोले अब सुतल लोग चले जाओ, अधिक क्या बताऊं, छोड़ दो ये और दे दो देवताओं को राज्य। देवता लोग राज्य पा गए। बलि राजा भगवान से वरदान पाए। बोले जाओ आगामी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। बोले ना महाराज आपको दर्शन देना होगा। भगवान चले गए, एक रूप बना करके बलि राजा के द्वार पर पहरा देते हैं। भगवती लक्ष्मी गई रक्षाबंधन करके अपने पति को छुड़ा कर लाई। बोले वामन भगवान की जय। आइए नमस्कंद में प्रवेश करते हैं। सीता राम 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 सीता राम
अध्यायों में से 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, जिसमें आए हमारे राम जी। शेष 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें आए श्याम जी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज मैं मनुवंश का वर्णन सुनना चाहता हूं। स्वामी शुक्राचार्य बोले न शक्यते विस्तर तो भक्तुम वर्ष सतैरपि। अगर 100 वर्षों तक मैं सुनाऊं तो मैं शक्य नहीं हूं, सक्षम नहीं हूं सुनाने में। मनुवंश बहुत बड़ा है, इसलिए अति संक्षेप में सुनो। और आप लोग तो संक्षेप से भी ज्यादा संक्षेप अति समास में सुनेंगे। सज्जनों, इस वंश का विस्तार कैसे हुआ? बोले भगवान श्रीमन्नारायण के नाभि कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीच, मरीच के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, और इन्हीं सूर्य से सूर्य वंश चला। सूर्य वंश में बहुधा ये देखा गया जितने राजा हुए सबको संतान की समस्या, बिना यज्ञ के संतान होता ही नहीं। अभी आपको कहो हम फिर वंश का वर्णन करेंगे आध घंटे तक, नहीं फिर समास विधि का आश्रम ले लो। इसी वंश में आगे चल करके महाराज एक से एक बड़े वीर राजा हुए। कहां तक बताऊं आपको? इसी वंश में एक महाराजा अम्बरीश हुए थे। केवल अम्बरीश का चरित्र 2 मिनट में सुन लीजिए। अम्बरीश सप्तद्वीपा वसुंधरा के एक क्षत्र नरेश थे। पूरे संसार में इनका राज्य था। और भी 5000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित का राज्य भी पूरे विश्व में था। भारत सबका गुरु है, राज शासन भारत ही में था। और लोग कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत का खोज दिया। इस इतिहास को चलाना चाहिए जो पढ़ाया जाता है, किसी मतलब का इतिहास नहीं। वास्को डी गामा ने भारत का खोज दिया। अभी 5000 वर्ष पहले परीक्षित का राज्य पूरे संसार में था। वास्को डी गामा मर गया था क्या उस समय? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सवई मना कृष्ण पदार बिंदयोर वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये। महाराज अम्बरीश सप्तद्वीपा वसुंधरा के एक क्षत्र नरेश हैं, लेकिन भगवान का पूजन करने के लिए स्वयं चकिया चलाते हैं। नैवेद्य बनाने के लिए एक बार चकिया चला रहे थे, पीछे से श्री हरि आ गए। ज्येष्ठ का महीना था, प्रश्वेत बिंदुओं से बिल्कुल लथपथ थे महाराज। भगवान पीछे से हवा करने लगे। जब अम्बरीश ने देखा श्री हरि खड़े हैं, उनके चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं मेरे लिए? भगवान बोले अम्बरीश मैं आपके बस में हूँ, क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, भक्ति बस। कृपा माने भक्ति। बोले नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें एक चक्र प्रदान कर रहा हूँ। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र प्रकट किया, महाराज अम्बरीश को दे दिया। कालांतर में द्वादशी का दिन आया, पारण का समय चल रहा है। दुर्वासा ऋषि आए, बोले राजन हम भी भोजन करेंगे आपके साथ। बोले ठीक है। ब्रह्मर्षि आइए जल्दी से। बोले नहीं, नदी जा रहे हैं, स्नान बना कर आते हैं। गए, उनको विलंब हो गया और द्वादशी जाने वाली थी। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के महाराज अम्बरीश ज्यों ही जलपान करना चाहते हैं, केवल जल पीना चाहते हैं। और इतने में दुर्वासा आ गए। बोले दुष्ट राजा, हमें निमंत्रण देकर के स्वयं जल पी रहा है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। कृत्या को प्रकट किया, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन दौड़ा दुर्वासा की ओर। दुर्वासा भगे, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, विष्णुलोक गए। को पिताता न विद्यते, कोई उनको बचाने वाला मिला नहीं। श्री हरि से कहा बचा लो। भगवान ने कहा जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। 1 साल बीत गया, पूरा 1 वर्ष। अम्बरीश के पास आते हैं और आकर के उनके चरणों में गिरना चाहते हैं। राजन मुझे मुक्त करो। बोले उल्टी गंगा पर बहाइए रिसीवर, मैं 1 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, हमने न जल पिया है न भोजन किया है आज तक। ऐसे राजा थे, ब्राह्मण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और थोड़ी देर हो जाए। बोले पंडित जी के बने फलाहारवा ना हो, धैर्य आवा खावा जाए ना, यही तो सब करते हैं।
तुम सच्चे धर्म का पालन करते ही नहीं हो, बस सब मिल जाए, मौज चाहिए, मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। जब तक सच्चा समर्पण नहीं होगा, सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। तुम अपनी चलाते रहो, कितने जमी पे आए, समाये चले गए, कुछ कर न पाए, बस आए चले गए। आए आओ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक शास्त्रों को नहीं मानोगे सही ढंग से। 1 वर्ष का समय बीत गया, अम्बरीश ने जल लेकर संकल्प किया, इस ब्राह्मण की रक्षा करो। अगर मैंने सही भक्ति परमात्मा की एक दिन भी किया हो, एक क्षण भी किया हो, तो हे चक्र तुम्हारा ये ज्वर तेज शांत हो जाए। चक्र शांत हो गया, दुर्वासा की रक्षा हुई। दुर्वासा ने कहा राजन वर मांगो, बस एक ही वरदान दे दो कि आज के बाद से क्रोध मत करना। कालांतर में सज्जनों, इसी वंश परंपरा में महाराज रघु हुए। वंश परंपरा बहुत बड़ी है। रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ चारों भैया आ गए। भगवान जब जब आते हैं चतुर्व्यूह में आते हैं एक ही, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम कथा में कल सुनाऊंगा, इस मंच से कुछ विशेष राम कथा में कल आपको मिलेगा। ये मेरा प्रयास है प्यारे, लेकिन आज मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा करें। राम कथा कल के सत्र में आइए, देखो हम कम से कम 1 घंटे में बहुत चिंतन है राम कथा पर, सुनेंगे आप लोग। भगवान का प्राकट हो गया, कहाँ हुआ? बोले अयोध्या में। चतुर्व्यूह में आए भगवान, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कथा प्रसिद्धि आए जगमाही, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र शुभ लग्न करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिर चरु कर लीने। यह अभिवाद देव न बजाए, यथा जोग यही भाग बनाए। नौमी तिथि
नाम पर क्यों आते हैं? बहुत ऑप्शन दिए गए हैं। कोई कहता है सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान गीता के कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन जब हनुमान जी से पूछा गया किन पुरुष वर्ष में पंचम स्कंद में 9 श्लोक में हनुमान जी ने गंधर्वों को राम कथा सुनाई है। भागवत में 2 बार राम कथा आई है प्यारे। 9 स्कंद में 1 श्लोक में राम कथा है और गंधर्वों को उन्होंने कथा सुनाई। तो बोले भगवान का अवतार क्यों होता है? हनुमान जी ने कहा मर्त्यावतारस्तु हि मर्त शिक्षणम। मर्त्यावतारः तु हि मर्त शिक्षणम हि अस्मिन् लोके मर्त शिक्षणम। इन मनुष्यों को मानवता सिखाने के लिए भगवान आते हैं। तो राम जी हमारे परम आदर्श हैं। उन्होंने क्या दिया कल के सत्र में आप श्रवण करेंगे। लगभग पूरी राम कथा समास विधि से कालांतर में भगवान सयाने हुए आप सब जानते हैं। और 14 वर्ष तक राम वन में रहे, पेड़ पत्तों से नाता लिया जोड़ है। वनिता बंधु समेत रावण का उद्धार करके भगवान राजा बने और भागवत जी के अनुसार 12,000 वर्षों तक राज्य किए। अन्य प्रमाणों में कहीं 8,500 वर्ष, कहीं 13,000 वर्ष भगवान धराधाम पर रहे। बाद में सदैव सब साकेत धाम चले गए। कालांतर में सूर्य वंश धीरे धीरे विलुप्त हो गया और उसी की एक शाखा से चंद्र वंश का प्राकट्य हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विराट पुरुष नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के पुरुरवा और उनसे जात वेदा। इस प्रकार से आगे ये वंश बढ़ा। पुरुरवा के वंश में दुष्यंत हुए, भरत हुए, रंगदेव हुए, बहुत से राजा हुए और इसी वंश में आगे चल करके आहुक हुए। आहुक के देवक, देवक के उग्रसेन हुए। उग्रसेन मथुरा के राजा बन गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान आपने सुंदर वंश विस्तार सुनाया सोम वंश और सूर्य वंश का, लेकिन मेरे प्रभु जो मेरे माता की कुछ में मेरी रक्षा किए थे, द्रवणस्त्र पिपुलस्त्रमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। पांडवानां संतान बीज की जिन्होंने रक्षा किया। जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च में यस्सरणं गतायाः। उन भगवान का चरित्र आप नहीं सुनाएंगे? तो बड़ी समास विधि में सुखदेव जी ने सुना दिया। कन्हैया आए, बस राक्षसों को मारे, 6 वर्ष गोकुल, 6 वर्ष वृंदावन और मथुरा में 13 वर्ष, 100 वर्ष रहे। द्वारिका में अन्य राक्षसों का उद्धार किया, बस चले गए। अरे बोले मेरे प्रभु भी गाता है, इतनी समास में मैं नहीं। बोले फिर सूर्य जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार जब उन्होंने निवेदन किया, एवं निसम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवान विष्णुरातम। बोले प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलि कलम सघनम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधानः। फिर उन्होंने विस्तार में सुनाया। उग्रसेन राजा बने और उनका एक बेटा था, कंस उनका बेटा नहीं था, द्रुमिल राक्षस का बेटा था। द्रुमिल राक्षस ने छल किया था उग्रसेन की पत्नी से। कालांतर में उस राक्षस का जन्म हुआ। जब बड़ा हुआ तो अपने पिता को गद्दी से उतार करके स्वयं राजा बन बैठा। बड़ा तपस्वी कंस था। भगवान शिव ने इसे वरदान दिया था और एक धनुष भी दिया था। बोले इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तुझे मरोड़ेगा। कंस अजय हो गया, कोई मार नहीं पा रहा है और दैत्य लोग सब उसके बड़े बड़े साथी हो गए। बोले भाई मैं राजा हूँ, विष्णु यज्ञ बंद करो। दैत्य जब जब अपने चरमावस्था में होते हैं तब तब सनातन के ऊपर प्रहार करते हैं। बस यही हमेशा हो रहा है, सनातन के ऊपर सीधा प्रहार होगा। पूजा पाठ बंद करो, ब्राह्मण को हटा दो, नष्ट कर दो। और इन मूर्खों से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में किसकी बदौलत बैठे हो? केवल वेद और ब्राह्मण की बदौलत। 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने बलिदान दिया था कि रमऊ घुरऊ ने बलिदान दिया था? बोलो, रमऊ घुरऊ ने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था। ब्राह्मण की सुरक्षा का एक बनना चाहिए। इसीलिए कहता हूं एक हो जाओ मिलकर के छोटो बड़ो, वरना वो लाल औरों के घर जाएंगे। 3 तेरा कुछ नहीं,
ये हेरा फेरी बंद करो, जाते रेखा तो विप्राणाम, सारे ब्राह्मण एक मंच पर आ जाएं। जब फिर हम एक मंच पर आकर के विचार करेंगे तो आज भी ब्राह्मण के अंदर वो पावर है प्यारे कि हम विवश कर देंगे। सुरक्षा एक्ट आना चाहिए हम ब्राह्मणों के लिए। हमेशा आघात सनातन पर होता है, ब्राह्मणों पर होता है। बंद करो यज्ञ। कंस ने दुंदुभिनाद करवा दिया, प्रजा का सपोर्ट खत्म होने लगा। बोले भैया ये तो राक्षस आ गया क्या राजा। मंत्रियों ने कहा महाराज वोट नहीं मिलेगा, क्या करें। बोले प्रजा के विश्वास को जीतने के लिए कोई नेक काम करो। सोई चचोरी बहन देवकी थी, उसका विवाह कर दिया, स्वयं रथ का संचालन करने लगा। देवताओं ने कहा भैया आजकल कंस के अंदर दया आ गई है, अगर ऐसे करता रहा तो भगवान आएंगे नहीं, दैत्यों का वध होगा नहीं। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, लिए जा रहा था अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध, हे अबुध, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा जिसको लिए जा रहा। बस कंस नीचे उतरा, देवकी के केसों को पकड़ लिया। बोले न रहेगा बांस न बजेगी, बंसरी मारना चाहता है। वसुदेव जी ने समझाया, बोले इससे तुझको भय कि इसके पुत्रों से। बोले इसके पुत्रों से। वसुदेव जी ने कहा 8वां नहीं, सब दे दूंगा, चाहे मारियो चाहे छोड़ियो। सत्यवादी थे वसुदेव जी और कंस के मंत्री भी थे। चंद्रवंशी राजा छोड़ दिया। बोले लेकिन सावधान रहना। इस प्रकार से सज्जनों पहला पुत्र हुआ देवकी को। कंस ने छोड़ दिया, बोले बहना ले जाओ, नहीं मारूंगे, मेरा काल थोड़ो है। इतने में नारद जी आए, कमल पंखुड़ी लेकर के ऐसे ही से घुमाए। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी 8वां हो सकता है। नारायण नारायण। चले गए। कंस समझ गया, देवकी मैया के बालक को लाकर पत्थर पर पटक देता है, बालक का प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार से देवकी मैया के 6 बच्चों को दुर्दांत दैत्य कंस ने उसी पत्थर पर पटक कर मार डाला। 7वीं बार शंकरषण जी आ गए। बोलो शंकरषण भगवान की जय। भगवान ने अपनी पत्नी माया को प्रेरित किया। बोले माया जाओ, देवकी मैया के गर्भ से इस बालक को निकाल करके गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी निवास कर रही हैं, उनके गर्भ में डाल दो। माया ने डाल दिया। इतना बड़ा विज्ञान था भी 5000 वर्ष पहले, इधर का उधर कर दिया जाता था। और आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं सब कल्पना है। अरे कल्पना कैसे है, सब सत्य है। इस प्रकार से देवकी मैया का वो गर्भ पहुंच गया। सूचना दी गई, बोले महाराज 7वां खत्म। कंस ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, एक पाप से हम बच गए, लेकिन 8वां आने वाला है, सावधान हो जाओ। भगवान ने अपनी बैठनी माया को प्रेरित कर दिया। माया जन्म ले रही है कहाँ। बोले नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। भगवती विंध्यवासिनी ही पहुंच गई नंद जी के यहाँ। और 8वें का समय आ गया। गोलोक धाम से लीला का उपक्रम चल रहा है। कल मैं बताऊंगा कि भगवान श्याम आए नहीं उससे पहले कितनी चीजें आ गई। 84 कोस का वृंदावन आया, भूभाग, लताएं आई, पताएं आई, 9 लाख गौएं आई, गोप आए, गोपियां आई, कुंज निकुंज यमुना सब आए थे गोलोक धाम से डायरेक्ट। गर्ग संहिता में वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, लेकिन कल विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। उपक्रम शुरू हो गया। देवता लोग आए, गर्भस्तुति करने लगे। भगवान ने आकाशवाणी किया सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यं मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान को सत्य सत्य कहकर पुकारा। भगवान बोले चिल्लाओ नहीं, हम अपने हिसाब से सब काम करते हैं, हमारी गति स्वतंत्र है। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण को पार जाओ। देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। सहसा वो समय आ गया प्यारे, आप लोग भी सावधान हो जाएं। भादव मास का कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, काली अंधियारी आधी रतिया है।
रात के 12 बजे भगवान क्यों आए और राम जी दिन में क्यों 12 बजे आए? शुक्ल पक्ष में राम जी क्यों आते हैं? कन्हैया कृष्ण जी कृष्ण पक्ष में 12 बजे क्यों आते हैं? कल की भागवती सभा में आप लोग आइएगा, सब विस्तार से बताया जाएगा। हाँ, ये मत समझना छूटेगा नहीं, आज वाला विषय हम कल बताएंगे। आज तो हमें कृष्ण जन्म से जोड़ना था। इस प्रकार से वह समय आ गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। योग नखत ग्रह वार तिथ भय सकल अनुकूल। अथ सर्व गुणोपेतः कानः परम शोभनः। यर्हेवा जन जनमर्क्षं सांतर्क्षग्रह तारकम्। दिशाएं निर्मल हो गई, नदियों का जल सुगंधित हो गया, सुंदर सुगंध वायु चलने लगी। आहा, गंधर्व किन्नर गान करने लगे। वह मंगलमयी मधुर बेला आ गई। आधी रतिया का समय आ गया। देवकी मैया सो रही हैं। भगवान ने अपनी बड़ी माया को आदेश दिया। बोले माया देखो, भोजराज कंस ने कितना कड़ा पहरा लगा दिया है, कितने सैनिक खड़ी हैं इधर, तोपधारी, तलवारधारी, मिसाइलधारी सब खड़े हुए हैं एकदम चैतन्य अवस्था में, इसलिए इनकी व्यवस्था करो। भगवान की माया ने क्या किया? मंद मंद वर्षा शुरू कर दी। मंद मंद वर्षा हो रही है। जितने पहरेदार थे अपना बोरिया बिस्तर बांध करके अंदर चले गए। ताही बीच भगवान कारागार। अच्छा, भगवान कारागार में क्यों आए ये मैं कल बताऊंगा। कन्हैया क्यों कारागार में आए, इस पर खंडानंद जी का चिंतन हमने नोट किया है। खंडानंद जी का चिंतन कल बताएंगे, बहुत चिंतन है। देवकी मैया को निद्रा आ गई है। वसुदेव जी खड़े हुए हैं, इसलिए वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव जी ने पहले देखा क्योंकि वो सामने खड़े थे। देवकी मैया खर्राटे बजा रही थी, उनको पता ही नहीं। भगवान की माया ने जीवनदायिनी वायु को उनके गर्भ में संचरित कर दिया। भगवान गर्भगत नहीं होते, परमात्मा गर्भगत नहीं जाते मैया। न कोई गर्भ का चिन्ह उपस्थित होता है, प्रसव का कुछ नहीं, रक्त की एक बूंद भी नहीं आती। वायु ने पेट फुला दिया गर्भाशय, मैया सो गई। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभितौस्तुभं। श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभितौस्तुभं। पीताम्बरं सान्द्र पयोधसौभगं। पीताम्बरं सान्द्र पयोधसौभगं। भगवान का सहसा प्राकट हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तमद्भुतं बालकं अम्बुजे क्षणं। अम्बुज अक्षणम मैंने कमलवत नेत्र वाले उस अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने पहले देखा। विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। 4 भुजाएं थी, शंख गदा चक्र इत्यादि भगवान सब धारण किए हैं आयुध। श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि की माला है, पीताम्बर शोभा पा रहा है। ऐसे दो भयहारी भगवान को देख करके वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया और देवकी मैया की निद्रा टूट गई। जब देवकी ने देखा, बोले ओ मेरे प्रभु आ गए। प्रणाम करना चाहा, बोले ना माता रुक जा रुक जा, प्रणाम मत करना। बोले प्रभु आप दादाजी बनकर क्यों आए हो, छोटे बच्चे बनकर क्यों नहीं आए? बोले मैया कुछ बताने आया हूँ, अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मुझे गोकुल भिजवा देना वसुदेव जी के द्वारा, पिताजी के द्वारा। बोले बाहर पहरा लगा है, बोले सबकी व्यवस्था हो चुकी है। और एक एक दरवाजे में कंस ने छाछा ताला बंद करवा दिया था, एकदम पूरा पैक। भगवान की बैठनी माया ने सारे तालों को खोल दिया। भगवान ने सारे मर्म को बता दिया। बोले मैया 12 साल के बाद मिलने आऊंगा, लेकिन तुझे अपने बचपन का पूरा आनंद दे दूंगा यहाँ आते। घबराना ना मैया, मैं जा रहा हूँ। भगवान छोटो सो लाला बन गए। वसुदेव जी ने सूप में पथरायो, कहा गयो भैया आप कहे
कथा चल रही है, मुझसे पूछ रहे बसदेव ने शोभ में पधुरायो जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले। जब जन्म कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। जन्म कृष्ण भगवान जेल भगवान को गोकुल पहचाने दो। उत्सव गोकुल में हुआ था कि जमुना के किनारे? गोकुल में। थोड़ा रुकिए आप लोग। भगवान गोकुल पहुंच गए। आधी रात की बेला थी। यशोदा मैया के पास एक देवी सो रही है। कन्हैया को धीरे से लिटायो और योग माया को सर पर धारण कियो। मथुरा पहुंच गए। फिर जैसे तैसे हथकड़ी बेड़ी में बंध गए। और प्रातः काल की जब बेला आई ना भैया, तो एक बहना थी, नंद बाबा के एक बहना थी, जैसे हमारे पप्पू भैया के एक बहना है ना, बड़ी बहना, उसका नाम सुनंदा था। आपकी बहन का क्या नाम है? रमा। अरे रमा माने लक्ष्मी। सुनंदा और रमा दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ, तो सुनंदा पहुंच गई प्रातः काल होते ही भैया के पास, नंद बाबा के पास। बोले भैया भैया एक बात बताऊं। अरे कहाँ बताएगी बहना, बता दे। बोले ना बताऊं, पहले अपने गले का हार दे दो। नंद बाबा समझ गए। आहा, बोले भैया भैया भैया, अरे भाभी को लालो भयो, लालो लालो। नंद बाबा उछल पड़े। सबरो गोकुल ग्राम में पथैया बज गई। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आइए एक मंच से बधैया का छोटा सा आनंद लेते हुए और उसके बाद फिर हमारे कलाकार घनश्याम जी आपको आनंदित करेंगे। बोलो नंद के लाला की। हाँ, अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने।
ये नाचने में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में भाई भाई पटना भयो।
से हमारे घनश्याम त्रिपाठी जी पधारे हैं। इनके द्वारा बधैया गीत का आनंद 2-4-5 मिनट में लें और बधैया लुटाई भी जा रही है और बधैया देना भी चाहिए। 4-5 मिनट आनंद लीजिए, उसके बाद बालकृष्ण भगवान की आरती होगी। आरती प्रसाद लेकर तभी आप जाएंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। बोली नंद के लाला की। आइए सभी लोग, जिस प्रकार से ब्रज में पूरे 6 महीने उत्सव चला था, आज हमारे पप्पू भैया जी के सुंदर दरवाजे पे और नंदोत्सव का आनंद लेंगे। वृंदावन से सखियां भी पधारी हुई हैं और चित्रकूट से गाने बजाने वाले भी पधारे हैं। सारे तीर्थ एकत्रित हैं ऐसे सुंदर पावन अवसर पे। ये सुंदर हम लोग बधाई का आनंद लेंगे, बधाइयां लुटाएंगे। तो आइए 1-2 बधाइयों का आनंद लेते हैं। भोली नंद के लाल की। जन्मे है कृष्ण कन्हई। जय हो। ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि हम यहाँ पर तिवारी जी के दरवाजे पे क्यों आए हैं। कन्हैया के जन्म का सुंदर सुखद समाचार सुन करके कृष्ण जन्म सुनी आई, हरि यशोदा मैया दे दो बधाई।
मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, अरे बधाई दे तेरी मैया। तो भैया काहे की बधाई कि तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया, बधाई तेरी तेरी गोद में आयो, बधाई दे तेरी मैया।
भोलेनाथ जी भी कैलाश छोड़ करके आए हैं। और जब भोलेनाथ जी आने लगे तो माँ पार्वती से कहते हैं क्या कि आज वहां जाना है ब्रज में, गोकुल में, तिवारीपुरा में, तिवारी जी के दरबार को आनंद करना है। तो वो भोलेनाथ जी कहते हैं माँ पार्वती से क्या, नहीं खाए तो नहीं बिसरे मजा, नहीं खाए तो नहीं खाए तो नहीं बिसरे मजा, हमें भाई भाई पिया दो। ओ गणेश की मम्मी, ओ गणेश की मम्मी, तेजी से बोलिए। हम बोलेंगे बधाई हो तो आप भी तेजी से बोलिएगा। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, नंदलाला बधाई हो, बधाई हो। आइए सभी लोग इसी भाव के साथ भगवान बिहारी जी के सुंदर नंद महोत्सव 6 महीने तक चला है। कल आप मंच के माध्यम से फिर बधाई गीत सुनेंगे। आइए प्रेम से बालकृष्ण भगवान की आरती करते हैं। जय ज्वाला वालिन्ये ज्वालकृष्णये नमः। जय ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम मिदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं ससरे आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि भय सनि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेषु अस्मासु धत्तो। आइए सभी लोग झूमते हुए मस्ती के साथ बिहारी जी की आरती करें। बाकी बिहारी लाल जी की श्री बाकी बिहारी तेरी आरती आरती बाल कृष्ण जी की तेरा अपनों जगत सुभल कली जय रमनो सुभल कली आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल
आरार्तिक्यं ग्रहणं शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा नित्यं बुद्धि प्रकाशाय आरार्तिक्यं नमोस्तुते मंत्रपुष्पांजलिं ओम जजनेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सार्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसहेशाहिरे नमो भजं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषयान्तागापराधा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकलानिधि तदवशिष्टो विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदिति ॐ विश्वचक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्मादबाहुयाधवदिसम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्त्रदेव एकः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् महादेव्यै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् सेवन्तिकाव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिगरवीररसालपुष्पै बिल्वत्प्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिस्ताम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन नयन सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः पापन सुनो भागवत भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो यज्ञनारायण भगवान की जय हो बालकृष्ण भगवान की जय हो सिंहभवानी दुर्गा मैया की जय हो अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय हो वेद माता गायत्री की धर्म की अधर्म का नारियों में विश्व का गैया मैया की वैदिक सनातन धर्म की पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणी अखिल विश्व धर्म सम्राट अभिनव शंकर स्वामी करपात्री जी महाराज